भूमि पूजन के एक साल बाद भी नहीं बनी सड़क, गड्ढों में गिर रहे बच्चे बुजुर्ग। कैंट विधानसभा क्षेत्र में अधूरी सड़क बनी मुसीबत। जबलपुर शहर में पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच कैंट विधानसभा क्षेत्र में अधूरी सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय रहवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि करीब एक साल पहले सड़क निर्माण का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन सड़क खोदने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। उखड़ी सड़क से हादसों का खतरा बढ़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से बच्चे, बुजुर्ग और दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने गर्मी और बारिश के मौसम का हवाला देकर काम रोक दिया है, जबकि जनता लगातार परेशानी झेल रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि केंद्र, नगर निगम और विधानसभा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले विकास कार्यों का सिर्फ भूमि पूजन किया जाता है, लेकिन काम समय पर पूरे नहीं होते। कैंट ब्लॉक अध्यक्ष पवन कनौजिया ने कहा कि क्षेत्र में पिछले 34 वर्षों से भाजपा का विधायक होने और नगर निगम में भी भाजपा का कब्जा रहने के बावजूद कॉलोनी में ना तो पानी की समुचित व्यवस्था हो पाई और ना ही स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं मिल सकी। अब सड़क को भी खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं दिखाई देता। हनुमान मंदिर मार्ग और मंदिर विकास के लिए स्मार्ट सिटी से 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी केवल कागजों तक सीमित रह गई है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कैंट विधायक अशोक रोहाणी यहाँ की जमीन तो खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ की रोड बनाना भूल रहे हैं। आज कैंट विधानसभा अंतर्गत आज हम लोग सभी युवा कांग्रेस और कैंट ब्लॉक कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि आज यहाँ पर लगातार पिछले 1 महीने पूर्व में यहाँ पर रोड बहुत अच्छी थी, 2 महीने पहले, लेकिन यहाँ पर नगर निगम प्रशासन द्वारा पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रोड खोद दी गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कमीशन का खेल है, कि नगर निगम का खेल है, कि महापौर का खेल है। तो आज हम ही सब लोग युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और कैंट ब्लॉक के कार्यकर्ता यहाँ पर मांग रखने आए और यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि अगर ये रोड जल्द से जल्द निराकरण नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारी दूसरी मांग ये है कि यहाँ पर रात्रिकालीन में यहाँ पर पूरे खंभों की लाइट गोल रहती है। जब रोड भी खराब है, लाइट भी बंद है, तो आवागमन में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अभी बरसात आने के अभी तो बरसात आई नहीं है, बरसात आने के बाद मंदिर के पास पानी भर जाता है। भैया दिसंबर में यहाँ पे भूमि पूजन हुआ था रोड बनने का, लेकिन अभी तक ना रोड बनी है ना कुछ हुआ है। जितनी बनी थी वो भी उखाड़ के चले गए हैं। लगभग इतनी मांग करने पे पार्षद के पास जाने के बाद, विधायक के पास जाने के बाद जो है थोड़ा बहुत रोड का काम चालू हुआ था, उसमें भी उन्होंने, आप देख सकते हैं, पूरा उन्होंने तोड़ के आधी रोड खराब कर दी है और जो बनी थी वो भी खराब कर दी है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, गिट्टियां पड़ी हुई हैं बीच में। ना यहाँ पे रिंकू विज जी आ रहे हैं, ना रोहाणी जी आ रहे हैं, ना महापौर का, किसी का कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम जनता परेशान है, बारिश आने वाली है और ज्यादा परेशानी होगी। विगत 1 महीने से ये जो रोड है, बनी हुई रोड को नगर निगम ने खुदवा दिया। खुदवाने के बाद ये पूरा ढेर लगा हुआ है और इधर पे लोग जो आने जाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इधर पे आने जाने पे गिर रहे हैं। अभी एक लेटर आता है नगर निगम से, उस पर बताया जाता है कि ग्रीष्मकालीन समय है, इस कारण ये रोड को काम को रोक दिया गया है सब जगह पर। अब मेरा कहने का मतलब ये है, केंद्र में है बीजेपी की सरकार, प्रदेश में है बीजेपी की सरकार, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, महापौर बीजेपी का, नगर निगम अध्यक्ष बीजेपी का। उसके बाद भी ये जो सड़क बनने जा रही थी उसको रोक दिया गया और बहाना मारा जा रहा है कि नगर निगम ने रोक दिया, जबकि पूरा शासन प्रशासन बीजेपी के हाथ पे है। जबकि इनका जो उद्देश्य होता है कि चुनाव के 6 महीने साल भर पहले ये जो रोड वगैरह का जो काम होता है हम कराए, जिससे कि हमें वोट मिल जाए। इनको जनता की जान से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मतलब, अगर किसी की जान जाती है, शासन से 4 लाख रुपए दिलाओ और मुंह बंद कर दो। इनकी नजरों में जनता की कोई कीमत नहीं है। इसी विषय में लेकर आज क्षेत्रीय जनता के साथ, हमारे साथ माताएं बहनें, हम पूरी टीम, हमारे साथ कांग्रेस परिवार के सभी साथी इधर पे उपस्थित है, जिन्होंने बैठकर यहाँ पर आंदोलन रखा है, धरना प्रदर्शन रखा है और संबंधित अधिकारी को बुलाकर ज्ञापन देने की मांग रखी है। अगर जल्द से जल्द ये रोड नहीं बनाई जाती है
तो आगे कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। और अभी साल भर पहले यहाँ पर भूमि पूजन हुआ रिंकू बिष्ट द्वारा। यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है उन्होंने बोला कि 2-3 महीने में यहाँ रोड का काम शुरू होगा। होते होते साल भर हो गया। साल भर में ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत रोड अच्छी थी उसे भी खोद के चलने लायक नहीं छोड़ा। अब ऐसा हो रहा है कि कहीं कोई गिर जाता गाड़ी से। मेरी गाड़ी का खुद टायर खराब हो गया, साल भर नहीं हुआ मेरी गाड़ी को अभी, और बड़ी मुश्किल से काम शुरू हुआ। साल भर हो गया। पहले बोले यहाँ पाइपलाइन बिछेगी फिर रोड बनेगी। अब पहले रोड बन रही है, फिर उसके बाद पाइपलाइन बिछेगी, है ना, फिर खुदेगी। तो वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे करना क्या हमको, है ना। कौन सा एरिया लगता है? ये रानी अवंतिका वही वार्ड है, 67 वार्ड नंबर लगता है, और रिंकू बिष्ट यहाँ का है पार्षद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर काम हो रहा तो आप करो, है ना। अगर हो रहा है तो करो। आप अच्छी खासी रोड थी, थोड़ी बात खराब कर चाहते हैं, गड्ढे भरवा के उस रोड को दुरुस्त कर देते, जब तक चल लेते आपका जो भी था वो क्लियर हो जाता। अब वो चलने लायक भी नहीं रोड छोड़े। गोहलपुर की समता कॉलोनी में देर रात खूनी खेल, चाकूबाजी में युवक की दर्दनाक मौत। जबलपुर गोहलपुर थाना क्षेत्र की समता कॉलोनी में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीच सड़क पर बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और खून से सनी सड़क देखकर स्थानीय लोग सहम गए। मृतक की पहचान भावेश वीरानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात भावेश समता कॉलोनी क्षेत्र में मौजूद था, तभी आरोपी अरुण, आयुष और शिव चौधरी ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने चाकू निकालकर भावेश पर लगातार वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से वह सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गोहलपुर पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। वहीं आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। भावेश वीरानी नाम का युवक है, लगभग 19-20 साल का, जिसकी 3 लड़कों शिवा चौधरी, अरुण और आयुष ने चाकू और हाथ घूसों से मार करके हत्या कर दी है। समता कॉलोनी का सारा घटनाक्रम है। परिजनों और चक्षुदर्शी साक्षियों की कथनों के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। ये आरोपी कौन है, किस बात को लेकर विवाद हुआ? इनकी पुरानी आपस में रंजिश थी, इसी बात को लेकर के आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसमें मृतक जो है गले और चेहरे पर लगी हुई चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इनका पहले से आपस में रंजिश चल रही थी और एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। शरीर में कितने घाव हैं? चेहरे पे 2, गले में, और ऐसे लगभग 4-5 घाव मृतक के शरीर पर देखे गए। सिवनी जिले के घनौरा विकासखंड शिक्षा कार्यालय में बुधवार को योगेश देशमुख के निर्देश और मनोज सिंह के मार्गदर्शन में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड 3 अरुण कुमार कुमरे को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार सिरसाम, निवासी ग्राम छुई, जिला सिवनी, वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनवारा विकासखंड घनौरा में भृत्य के पद पर पदस्थ है। इससे पहले वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमगढ़ विकासखंड छपरा में पदस्थ थे, जहां उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बहाली के बाद उनकी पदस्थापना सुनवारा विद्यालय में की गई थी। आवेदक की 14 माह की निलंबन अवधि का लगभग 1,65,000 रुपए जमीन निर्वाह भत्ता लंबित था। इस राशि के भुगतान के लिए वे विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धनोरा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 अरुण कुमार कुमरे से संपर्क में आए। आरोप है कि कुमरे द्वारा फाइल आगे बढ़ाने और भुगतान कराने के एवज में 32,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। देवेंद्र सिरसाम ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर से की। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी कर्मचारी 25,000 रुपए रिश्वत लेने पर सहमत हो गया। तय योजना के तहत बुधवार 13 मई 2026 को लोकायुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को विकासखंड अधिकारी कार्यालय घनौरा में आवेदक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सिवनी जिले में बुधवार को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना में पदस्थ एएसआई दिनेश रघुवंशी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में एक पान दुकान के पास की गई। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि प्रार्थी नंद किशोर चौरसिया द्वारा लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनके बेटे और साले को एफसीआई बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 29 लाख रुपए की ठगी की थी। मामले की शिकायत के बाद कोतवाली थाना सिवनी में अपराध दर्ज किया गया था तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बताया गया कि इस प्रकरण की विवेचना एएसआई दिनेश रघुवंशी द्वारा की जा रही थी। आरोप है कि विवेचना सही तरीके से करने, हैंड राइटिंग रिपोर्ट अनुकूल बनवाने तथा मामले में कार्यवाही ठीक ढंग से करने के एवज में एएसआई ने 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए बुधवार को रिश्वत की पहली किस्त 20,000 रुपए लेते समय एएसआई दिनेश रघुवंशी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के हाथ धुलवाकर रिश्वत की राशि जब्त की और मौके पर आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, मेरे बेटों को झांसे देके एक आदमी ने जो है लगभग 30 लाख रुपए की रकम ऐड गया, जिसके शिकायत करने के लिए मैं पिछले मार्च के महीने से कोतवाली का चक्कर लगाया। 8-10 महीने मतलब रघुवंशी साहब ने मुझे लटकाते रहा, रजिस्टर नहीं किए एफआईआर को। उसके बाद फिर एसपी साहब के पास में गया, वहाँ से अरेस्ट करवाया। अभी वो लोग जेल में। अब बाकी की जो कार्रवाई रघुवंशी साहब को करना चाहिए था थाने से, रघुवंशी साहब उस कार्रवाई को पूरी नहीं कर रहे हैं। मुझसे पैसे की डिमांड की है और बीच में इन्होंने बोल दिया कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो मैं आपके विपक्ष में लिख दूंगा, वो लोगों की जमानत हो जाएगी, आपको 1 रुपये भी नहीं मिल पाएगा और तुमसे जो बने तो वो कर लीजिएगा। कितने रुपए की मांग कर रहे हैं? ये 30,000 रुपये की मांग किए थे इन्होंने मुझसे। और किसी की भूमिका लग रही है आपको? किसी और का नाम लेके पैसा मांगा था संबंधित ने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। किसके लिए? उन्होंने बोला था हस्ताक्षर मिलान करवाने के लिए भोपाल जाना है और लेटर की इंक्वायरी लेने के लिए बॉम्बे जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। अभी तक नंद किशोर चौरसिया ने हमारे लोकायुक्त जबलपुर में आके शिकायत की थी कि इनका बेटा और साला को एफसीआई विभाग में नौकरी लगाने के एवज में किसी ने इनसे 29 लाख करीब रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली सिवनी में की थी और उसके शिकायत पर इनकी रिपोर्ट पर उसमें अपराध कायम हुआ है कोतवाली सिवनी में। उस केस की विवेचना एएसआई दिनेश रघुवंशी के द्वारा की जा रही है। तो जब आवेदक नंद किशोर चौरसिया दिनेश रघुवंशी से अपने केस के सिलसिले से मिले थे, तो वो इस केस में अच्छी विवेचना करने और उसमें कुछ हैंड राइटिंग वगैरह का सिग्नेचर था, उसकी सही रिपोर्ट बनवाने के एवज में इनसे 30,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट नंद किशोर चौरसिया ने लोकायुक्त जबलपुर में की थी। फिर हमारे द्वारा एसपी मैडम के निर्देशन में इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाई गई और आज उस 30,000 की प्रथम किस्त 20,000 रुपये लेते हुए दिनेश रघुवंशी एएसआई थाना सिवनी कोतवाली को रंगे हाथ